अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में और आज से जो कि हमारी सीरीज़ चलेगी वो सिर्फ सर्टेन ऑर्डर्स के ऊपर चलेगी कि जो जो सिंगल ऑर्डर्स थे वो मैंने किस तरह कंप्लीट किए, चाहे वो बड़े ऑर्डर थे या फिर छोटे ऑर्डर थे, वो किस तरह से कंप्लीट किए और एक एक चीज़ आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर आप किस तरह से उसको परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपरली गाइड होगी, एक वन बाय वन एक एक ऑर्डर को लेके एक एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको कम्प्लीटली गाइड करूंगा कि वो लिया किस तरह और उसके बाद उसको कंप्लीट किस तरह किया और इसका जो है फीडबैक किस तरह से मिला। ठीक है, एक जो ऑर्डर था मेरे पास यही आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ इसको, या आप इसका जो है रिव्यू देख सकते हैं। ठीक है, 5 स्टार रिव्यू मुझे मिला है। ठीक है, अब इसमें करना क्या था, करना ये था कि मेरे पास एक्चुअली आई वाज गिवन दिस। ओके, ये जो थी 3 फाइल्स थी मेरी। ठीक है, अब उन्होंने मुझे प्रोवाइड क्या किया था, मुझे एक वीडियो प्रोवाइड की थी। मैं यहाँ पे आई थिंक मुझे म्यूट कर देता हूँ और आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में ये जो आपको लोगो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये लोगो वेक्टर फॉर्म में चाहिए था क्लाइंट को। ठीक है, तो अब इस वीडियो से वेक्टर फॉर्म में जो कि एडिटेबल फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्लाइंट को चाहिए था, रिक्वायर्ड था। तो हमने इस वीडियो से इस लोगो को निकालना था। वो किस तरह निकालना था और किस तरह से मैंने निकाला है, आज की वीडियो में आप ये सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐसी वीडियो को ओपन किया। इसको यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, डेस्क स्पेस के ऊपर होता है अगर लैपटॉप में है, तो अगर कीबोर्ड के ऊपर हैं तो आपके जो मूविंग कीज़ होते हैं उनके ऊपर, या फिर जो नम लॉक वगैरह होते हैं उसके ऊपर होता है। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन का सेंटर वाला बटन होता है, आपने उस पर प्रेस करना है और आपने आ जाना है पेंट में। ठीक है, पेंट में आने के बाद यहाँ पे ये मेरी जो है प्रीवियस यूट्यूब वीडियो की जो है कीवर्ड रिसर्चेज हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने करना है जी पेस्ट करने के बाद आपके पास इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसको करना है जी, आप डायरेक्टली भी फोटोशॉप में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे इसको क्रॉप। ठीक है, क्रॉप करके यहाँ से इस तरह, ठीक है, लेके जाएंगे कंट्रोल C या इसका राइट क्लिक करके आपने कॉपी करना है, फोटोशॉप के अंदर आ जाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, तो यहाँ से हम जाएंगे फाइल में, फाइल से हम जाएंगे न्यू में। ठीक है, न्यू में देखें क्लाइंट की मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट की वो कौन सी थी, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी जी 1920 बाय 1080 और इसका रेजोल्यूशन जो था चाहिए क्लाइंट को 300 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल V प्रेस करना है। कंट्रोल V प्रेस करने का मकसद ये है कि यहाँ पे पेन से जो हमने यहाँ से फाइल कॉपी की थी फोटोशॉप के अंदर आके कंट्रोल V प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे V प्रेस करना है, ये देखिए ये कोई कापी होगी, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको वो फाइल भी दिखा दूँ। ठीक है, जो कि मैंने क्लाइंट के लिए प्रिपेयर की है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइल टेलीकॉम क्लाइंट को इसमें नहीं चाहिए, हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको PSD यहाँ पे सेट करता हूँ। अब ये देखें कि यहाँ से जो लेयर्स बनी हुई है ना, ये देखें ये लेयर जो है ये सेपरेटली क्रिएटेड है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से क्रिएट। एक तो बात ये है कि अगर आप इसको करना चाहते हैं तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप इसका जो है आप इसका फ़ॉन्ट देख लें। अगर आपको फ़ॉन्ट नहीं मिल रहा तो आपको जो है इसको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेंगी। ठीक है, मैनुअली कैसे क्रिएट करते हैं हाई रेजोल्यूशन में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ठीक है, बड़ा कर लूँ, बड़ा करने के लिए ठीक है हमने इसको कंट्रोल T करके इसको ट्रांसफॉर्म कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, देखें मैं यहाँ पे फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फोटोशॉप आता है और मैं इलस्ट्रेटर मुझे नहीं आता, मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, अगर आप इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लरी है, तो हमें क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए। ठीक है, वेक्टर फॉर्म चाहिए तो हम क्या करने वाले हैं, हमने इसको शेप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, शेप हमने लगानी है, किस तरह से लगानी है, हमने यहाँ पे देखें ये शो यहाँ से ये शो कर रही है, यहाँ पे हमने इसकी जो शेप है उस तरह से डिज़ाइन करनी है। तो हम इसका क्या लेंगे, पेन टूल। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये पेन टूल है आपके पास, राइट क्लिक करके आप यहाँ पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन बनानी है। ठीक है, उससे पहले सिलेक्शन से पहले यहाँ पे आप आएँ। ठीक है, पाथ में क्लिक करें और यहाँ पे शेप में आप
क्लिक करें, ठीक है। शेप में आने के बाद आप पास यहाँ से आपने फिल का बटन प्रेस करना है। फिल का बटन प्रेस करने के बाद आपने ग्रेडियंट में जाना है। ग्रेडियंट में जाने के लिए आप बस 2 कलर चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट कलर जो है अब हमें फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि पहले हम सिलेक्शन बनाते हैं, ठीक है। इसको क्लोज कर लें बेशक, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने एरो यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे रखा, ठीक है, क्योंकि इसकी हमने ऊपर से डायरेक्टली सिलेक्शन बना है, ठीक। अब यहाँ पे हमने रख लिया, तो यहाँ पे मैं जाके इसकी जो है बिल्कुल सीधा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमने रखना है, ठीक है, एरो पेन का जो कॉर्नर है, ठीक है। यहाँ पे आके हमने इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ। अगर आपको पेन टूल यूज़ करने का तरीका नहीं पता तो आप यूट्यूब से पहले सीख लें कि पेन टूल किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है, ठीक है। अभी मैंने कहाँ जाना है नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए आपने क्या करना है, राइट साइड पे आए, आपके पास यहाँ पे कैपेसिटी का है, ठीक है। आपने पहले वो लेयर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आना है आपने कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी हमने कितनी रखनी है, कैपेसिटी इसकी कम कर देनी है, हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। हम इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है। उतना रखें जितना आपको यहाँ से नज़र आता रहे, ठीक है। यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, नहीं यहाँ से इसकी जो यहाँ से लाइन है, आर्ट प्रेस करना है, ठीक है। तो मेरा आई थिंक जो की प्रेस सॉफ्टवेयर है वो एक्टिव नहीं है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव कर दूँगा ताकि आपको समझ आ सके कि मैं कौन कौन सी वीडियोज़ को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, कौन से कीज़ को प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने इस तरह से इसको यहाँ आर्ट दबा के यहाँ से इस तरह से करना है और यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे लगाने के बाद इस आर्ट को दोबारा से यहाँ पे इस तरह से लगा के देखें। यहाँ पे और जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो इक्वल होनी चाहिए, तो आपने इसका ख्याल रखना है। और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है, ड्रैग, हाँ, यहाँ पे और यहाँ से आर्ट दबा के इसको जो है इस तरह से रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको जो है यहाँ से लगा के यहाँ पे आप देखें आपके पास ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 0 आपके पास आएगा ऑप्शन, आपने इस पर यस कर देना है, ये मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। थोड़ी सी एहतियात ये करनी है कि इसको इस शेप में ही रखें, तो हमारा थोड़ा सा गलत हो गया तो हमें इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अजान हो या तो ब्रेक कर लेते हैं जी। तो वेलकम बैक। तो यहाँ से हम यहाँ पे काम कर रहे थे, तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल आल्ट जी करता हूँ, तो यहाँ पे इसको आई थिंक आई हैव टू मेक दिस इक्वल टू दिस वन, ओके। तो यहाँ से मुझे ये ध्यान भी रखना है कि यहाँ से इक्वल होने चाहिए, थोड़ा सा फ़र्क हो तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम इसको इक्वल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा इसको इस साइड पे घुमा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एरर है, सॉरी, ये जो लाइन है इसको आर के साथ एडजस्ट कर, ठीक है। हमारे पास ये शेप बन चुकी है। हमने यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करना है लेफ्ट साइड से। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक शेप बन चुकी है। अब शेप को जो है हमने इसको करना है जी फुल कैपेसिटी में कन्वर्ट कर दिया हमने। और यहाँ पे हमने क्या प्रेस करना है, पी प्रेस करना है, तो इसकी जो पेन टूल की सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। पेन टूल की सेटिंग्स आएंगी तो हमने यहाँ पे फिल पे प्रेस करना है। और यहाँ देखें यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप मैं माउस फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक वन है और यहाँ पे वाइट वन है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वाइट वन में हमने यहाँ पे ये वाला फिल करना है जो ऊपर वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लैक वन है, ठीक है, इसमें हमने ये नीचे वाला फिल करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने फिल कर दिया इसका, ठीक है। यहाँ पे देखें बिल्कुल कंप्लीटली मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा सॉरी, आई थिंक ये हमारा मिस्टेक हो गया है, तो दोबारा से कर लेते हैं। तो हम इसको इससे और इसको डबल क्लिक करना है, तो ये एडिट हो जाए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसको जो है ड्रैग करना है राइट साइड पे ताकि ये ऊपर आके थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। तो अभी हमारा येलो वन आई थिंक फुल नहीं है, तो हम इसको फुल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास प्रॉपर डिज़ाइन आ चुका है। ये बिल्कुल देखें ये बिल्कुल ब्लरी है, इसलिए ये प्रॉपरली हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। अब हम इसको कुर्ती करके एक्चुअल पिक्सल में जाके देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे टोटल फुल पिक्सल्स में है, तो इसलिए, ठीक है। और भी आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कलरिंग का इशू है अभी भी, तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर लेना है,
ठीक है। एडजस्ट करने के लिए सिंपली आपने कोई साइंस नहीं लगानी, सिंपली आपने इसको एडजस्ट। देखें एक हमारा बन गया। अब दूसरा हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसी को ही कॉपी यहाँ से करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के लिए कॉपी कैसे किया है अभी जो नहीं मैं इनको बता देता हूँ। आपने आर्ट प्रेस करके रखना है, ठीक है। आपने इसको दबा के यहाँ ये कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, ये शेप 1 की कॉपी हो जाएगी, 2 शेप 1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। आप आई रेकमेंड कि आप यहाँ पे आल्ट प्रेस करके रखें, यहाँ ये वाला मेथड आप यूज़ कर लें, आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको कम कर लेते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है ना, ये बिल्कुल खराब हो गया, तो मैं आपको यहाँ पे तरीका बताऊंगा कि हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। हम इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं और यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं इस तरफ से बिल्कुल खराब हो गया, तो यहाँ पे हम पेन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से आके यहाँ पे रखा इसको, और यहाँ पे आके इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ से आगे बाकी इसको थोड़ी सी अलाइनमेंट जो है यहाँ से कर थोड़ी सी और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा ठीक है, और इसकी अलाइनमेंट यहाँ से, ठीक है। हमारे पास यहाँ से प्रॉपर्ली ये सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए वैल्यू मैं बोलता हूं, हमें बता रहे हैं हमें दोबारा पीस बनाए और यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आइकन है इस पे, और यहाँ पे देखें हमारे पास ये आपके पास यहाँ पे आइकन है, ठीक है। आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस पे क्लिक करेंगे, इसकी जो लाइट है ना वो कलर से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड कलर्स आते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही आई थिंक वी शुड स्टॉप, हम यहाँ से रेडियल भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। और ये नहीं, ठीक है, हम करते हैं, ठीक है। आप रेडियल भी कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं लगता, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए ये जो है ना, ये जो पिंक कलर है ये बिल्कुल कम है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका रेडियल चेक करते हैं, ठीक है। इसकी जगह जो है हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये वाला कलर डाल देते हैं, ये प्रॉपर्ली भी हमारे पास आते हैं, तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास आते हैं, यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, आप चेंज करना चाहें, ठीक है। तो ये उसी तरह सेम नहीं हुआ, लेकिन जो है उस शेप की तरह का हो गया, बट हम एग्जैक्ट हमें शेप चाहिए, ठीक है। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, बट आपने अगर कंप्लीटली सीखना है तो आप कंटिन्यू वीडियो रहें तो आप कंप्लीटली इसको सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई नो माइंड भी वेस्टिंग होता है, तो पता है। अब अगर आप मजीद वर्क नहीं करना चाहते हम क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको जो है कैंसिल कर दें अगर नहीं करना चाहते। यहाँ पे आप इसकी कॉपी लें, ठीक है। कॉपी लेने के बाद आप देखें यहाँ पे आपने क्या प्रेस करना है, इरेजर टूल, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करना है, ओके करना है, ठीक है। अब आपका सीलेक्ट बन गया, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे मूव। अब ये जो है हमारी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं करेगा बिल्कुल भी। यहाँ पे हम इसके साथ जोड़ा, हमने इसको इसके साथ जोड़ा, इसको, ठीक है जी। इसको यहाँ से एडजस्ट कर लिया और यहाँ पे इसको इसके साथ अब देखिए प्रॉपर्ली सेम तरीके से और यहाँ पे अब इसकी यहाँ से आर्ट बाकी यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लिक हॉरिजॉन्टल करना है, ठीक है। यहाँ पे आके हमने यहाँ पे इसके साथ जोड़ना। देखिए प्रॉपर्ली हमारे पास आके ये लेयर अलग यहाँ से लेकिन प्रॉपर्ली सेम टाइप की यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसमें फर्क है, तो मैं यहाँ से इसको आई थिंक दिस वन हैज यहाँ से ये वाली, ठीक है। यहाँ पे बराबर और ये अब हम यहाँ पे इसको करते हैं। अब यहाँ हम यहाँ पे ये वाला डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये कैसे करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल है। आपने अगेन पेन टूल सेलेक्ट करना है, ठीक है। हमें शेप सेलेक्ट करनी है, शेप सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कलर्स में आपने ये वाला कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे ड्रैग करके इक्वली खींच लेना है और इसको आगे बढ़ा के वापस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने अगेन यहाँ पे सेटिंग डाले और यहाँ पे कट किया लेन डाउन और यहाँ पे दोबारा आके यहाँ पे अगेन यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से आर्ट बढ़ा के हम यहाँ पे सेटिंग प्रॉपर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन प्रॉपर्ली हमारे पास क्लियर आती है। इसको हम यहाँ पे क्वालिटी है क्वालिटी हाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके साथ यहाँ पे जोड़ लेता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको नीचे वाले को यहाँ पे इसके साथ लगा दिए। देखिए अभी हमें जरूरत इतनी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमने सिंपली जो है इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको कंट्रोल टी किया और इसको यहाँ पे ना इसके साथ थोड़ा सा लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से पी प्रेस करके और यहाँ पे देखिए एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा रहता है और अगर मजीद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी जो यहाँ पे सेक्शन करके आप इसको यहाँ पे लगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अगेन इसको यहाँ पे कंट्रोल जेड से यहाँ पे काफी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ पे इसके साथ लगा देना। अब हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रोटेट हो गया, यहाँ पे ये सेट हो गया। यहाँ पे अब इसको अगेन कंट्रोल जे करके इसकी यहाँ से वर्टिकल और वर्टिकल के बाद यहाँ से रोटेशन, रोटेशन के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा है हमारे पास फर्क है, तो हम इसको ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर अच्छा है कि यहाँ पे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास यहाँ पे पूरा यहाँ पे पूरा नहीं है, इसको पेन टूल से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगेन पेन टूल के साथ मैं यहाँ
यहाँ पे जोड़ने वाला हूँ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन इसको ड्रैग करके लगाने वाला। ओके जी, यहाँ पे मेरे पास लग चुका है। यहाँ पे पेन टूल के साथ यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक है। आई थिंक ये बराबर हो चुका है। आप इसको मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट हमने डिज़ाइन करना है। ये कैसे, एक तो अगर आपके पास फ़ॉन्ट है, अगर आपके पास फ़ॉन्ट नहीं है तो आप ढूंढ सकते हैं whatfontis.com से आप इसकी जो पिक्चर खींच के आप वहाँ पे लगाएं, आपको सेम फ़ॉन्ट मिल जाएगा, ठीक है। पैसे देने पड़ेंगे, आप फ्री भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं शेप। यहाँ पे आपने P प्रेस करना है। P प्रेस करने के बाद फिर जो है यहाँ पे हमने, ठीक है, पहले यहाँ पे क्लिक करना है, फिर P प्रेस करना है और यहाँ पे वाइट वाला सेलेक्ट करना है। वाइट वाला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सिलेक्शन स्टार्ट कर देनी है, इक्वल लाइन में हो, ठीक है। कोशिश यही करें थोड़ी सी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें हो रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ से हम इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो कर दें ताकि ये हमें नज़र आता रहे। तो यहाँ पे आके मैंने इसको इसके ऊपर ही यहाँ पे लगाना है, ठीक है। थोड़ी सी आपने इसका ख्याल रखना है तो यहाँ पे शेप ख़राब ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे और ये यहाँ से आपने दोबारा से करना है। ये देखें यहाँ से ख़राब हो चुकी है, यहाँ से मैं इसको बराबर कर लेता हूँ, ठीक है। अब बराबर कर लें, इसी का जो है वो ओके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ठीक है जी, यहाँ पे ये देखें हमारे पास अब हम जो है अगर आप यहाँ पे एक्चुअल पिक्सल्स में देखें, ये वाली जो लेयर है हमारे पास जो बनी है, ये देखें बिल्कुल हाई क्वालिटी में है, ठीक है। अब हम इसको जितना मर्जी यहाँ से बड़ा करें फुल हाई क्वालिटी में हमें मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो जो ये वाली लेयर है ये बिल्कुल हाई क्वालिटी में नहीं है। इसी तरह से आपने दोबारा दूसरे जो हैं ये भी हाई क्वालिटी में डिज़ाइन कर लेने, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी डिज़ाइन बनेगी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास ये देखें ये बिल्कुल कस्टम साइज़ थे, ठीक है। ये अगर हम कंट्रोल एक्चुअल पिक्सल्स में जाकर देखें, इसको जितना भी हम बड़ा करेंगे, ठीक है, ये हाई क्वालिटी में हमें मिलेगा, ठीक है। हम इसको यहाँ से P प्रेस करके इसकी कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्ली हर एक के कलर को आपने इसी तरह करना है, आपने इसको चेंजिंग करनी है, प्रॉपर्ली डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये किस तरह से होगा, ये आप इजीली जो है आप U प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे राउंडेड एलिप्स टूल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये आपको बनेगा, ठीक है। ये आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑर्डर, मैंने कंप्लीट किस तरह किया है, ठीक है। आपके सामने 20 मिनट लगे और ये कितने डॉलर का ऑर्डर था अभी देख लेते हैं जी। तो ये ऑर्डर था जी $15 का, ठीक है। ये रिसेंटली मुझे मिला है और आगे फीडबैक आपके सामने है एंड इम्पैक्टेबल, ठीक है। कस्टमर सर्विस, ठीक है। ये था हमारा ऑर्डर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ज़रूर भी हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु वांट टू लर्न हाउ टू कंप्लीट एन ऑर्डर। तो इंशाल्लाह आई विल बी राइट बैक in the next video. Till then, Allah Hafiz.